तो अब हम लोग प्रश्नवाली जो है आपका 2.4 उसका पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो क्वेश्चन को खूब ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान है लेकिन आपको थोड़ा तरीका से क्वेश्चन को करना है। तो क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है उसको पहले समझ लीजिए, फिर क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, मान लीजिए कि एक पौधे की ऊंचाई 1.75 फुट है। एक पौधा है जिसका ऊंचाई जो है कितना है, 1.75 फुट है। इसमें प्रति माह 0.5 फुट की वृद्धि होती है। हर एक महीना जो है ये 0.5 फुट बढ़ जाता है। पहला महीना में 0.5 फुट बढ़ जाएगा, फिर अगला महीना में 0.5 फुट बढ़ जाएगा, मतलब हर एक महीना ये आधा फुट जो है, मतलब 0.5 फुट जो है बढ़ जाता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है 7 महीनों के पश्चात पौधे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब 7 महीने के बाद उसका ऊंचाई कितना होगा आपको बताना है। तो हर महीने 0.5 फीट बढ़ रहा है, फिर अगला महीने में बढ़ेगा तो 7 महीने का निकाल दीजिए, जोड़ दीजिए, हो जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है, तो पहले पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, फिर दूसरा करेंगे, फिर तीसरा करेंगे, ठीक है, इस तरह आसान हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन, तो पहले जो दिया है उसको लिख दीजिए। तो पौधा का जो ऊंचाई है उसको लिख दीजिए, पौधे की ऊंचाई, पौधे की ऊंचाई लिख दीजिए, पौधे की ऊंचाई, ठीक है। पौधे की ऊंचाई हो गया आपका 1.75 फुट हो गया। उसके बाद प्रति माह उसका ऊंचाई कितना वृद्धि कर रहा है वो भी लिख दीजिए, प्रति माह, प्रति माह पौधे की ऊंचाई में वृद्धि, पौधे की ऊंचाई, ऊंचाई में वृद्धि, ऊंचाई में वृद्धि लिख दीजिए, ठीक है। कितना का वृद्धि हुआ, 0.5 फुट का वृद्धि हो रहा है। अब आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7 महीनों के पश्चात पौधे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो लिख दीजिए 7 महीनों, 7 महीनों के पश्चात, पश्चात मतलब बाद में, 7 महीनों के पश्चात, 7 महीनों के पश्चात पौधे की ऊंचाई, पौधे की ऊंचाई। अब हर महीना जो है कितना बढ़ते जा रहा है, आधा फुट बढ़ते जा रहा है। तो 0.5 0.5 7 बार जोड़िए। अब देखिए 2+2+2+2+4 बार जोड़िएगा, उससे अच्छा है आप 4 बार गुना कर दीजिए, 2 गुने 4 कर दीजिए। 3 गुना 3+3+3+3+3+3+5 बार आप जोड़ते हैं, उससे अच्छा है 3 गुना 5 कर दीजिए। तो इसका ऊंचाई कितना था, 1.75 था, और हर एक महीना 0.5 जुड़ रहा है, 0.5 जुड़ रहा है। कौन महीना तक जोड़ना है, 7 महीना तक। तो 0.5 0.5 फिर 0.5 फिर 0.5 फिर 0.5, इस तरह जोड़ना है। कौ बार जोड़ना है, 7 बार। कौ बार, 7 बार आपको जोड़ना है। तो उससे अच्छा है, उससे अच्छा है जो आप गुना कर दीजिए 7 बार 0.5 से, हो जाएगा। तो अब इसमें क्या कीजिए, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सीधा आप क्या कीजिएगा, 7 बार गुना कर दीजिए। तो 1.75 इसका ऊंचाई था, और हर एक महीना 0.5 बढ़ रहा है। कौन महीना का निकालना है ऊंचाई, 7 महीना का। तो 7 में गुना कर दीजिए, 0.5 गुना कर दीजिए 7, हो गया। अब दशमलव वाला गुना करने तो आपको आना चाहिए। 7×5 हो गया 35, एक अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, 3 हो गया 5। अब इसको जोड़िए, जोड़ने भी आपको आना चाहिए। 1.75 हो गया, और इधर हो गया आपका 3.5, दशमलव के सामने दशमलव रखिएगा, ठीक है। अब जोड़िए, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 है, 5 और 0 क्या हो गया 5, 7 5 कितना हो गया 12, हाथ में एक, एक और 3 4, 4 1 5, और दशमलव के सामने दशमलव, कितना हो गया आपका 5.25 फुट। तो इसका ऊंचाई कितना हो जाएगा, 5.25 फुट इसका ऊंचाई हो जाएगा 7 महीने के बाद। हो गया पहला क्वेश्चन। तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिखिएगा तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, पूरा फुल नंबर आपको मिलेगा। तरीके से लिखना है, समझे। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। हर एक क्वेश्चन में आपको 3 को क्वेश्चन छोटा छोटा मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए।
अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है टी के, ठीक है, समय के साथ बदल रहा है, टी के 0 से 10 महीनों तक, मतलब टी आपको महीना मान ले रहा है, ठीक है, टी आपका क्या मान ले रहा है, महीना। 0 के 10 महीनों तक के परिवर्ती मानों के लिए एक तालिका बनाकर और दर्शाइए कि कैसे ऊंचाई एच के मान के प्रतिमाह वृद्धि कर रहा है। अब आपको क्या करना है, महीना मान लेना है टी, और टी जो होगा आपको 0 से लेकर 10 महीना तक आपको बताना है जो पेड़ का जो ऊंचाई है, पौधा का जो ऊंचाई है, हर एक महीना कैसे बढ़ रहा है आपको बताना है, हर एक महीना का आपको टेबल के फॉर्म में आपको लिख देना है। तो एक टेबल बना दीजिए, ठीक है, क्या बना देना आपको, टेबल बना देना। तो इसे आप टेबल बना दीजिए, और इसे हम लाइन खींचते हैं तो ईर घाट का बीर घाट हो जाता है। अब टेबल कैसे बनाएगा देखिए, पहले इधर आपको 2 भाग में बना लेना है, इधर आपको लिख देना है, इधर आपको लिख देना है, ऊपर लिख दीजिएगा महीना, क्या लिख दीजिएगा, महीना, महीना, ठीक है। महीना को हम लोग सूचित करेंगे टी से, और नीचे हम लोग लिखेंगे उसका ऊंचाई, क्या लिखेंगे, ऊंचाई, हर एक महीने कितना ऊंचाई उसका बढ़ रहा है, ऊंचाई। और ऊंचाई को सूचित करेंगे हम लोग एच से, किसे सूचित करेंगे, एच से, ऊंचाई को किसे सूचित करेंगे, एच से, ठीक है, ऊंचाई को किसे सूचित करेंगे, एच से, ठीक है। अब यहां पे देखिए आपको क्या करना है, 10 महीने का निकालना है, 0 से लेकर 10, 0 से लेकर 10। तो यहां पे आपको एक 10 को डब्बा बनाइए, 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 9 और एक हो गया आपका 10, 10 को डब्बा हो गया। अब लिखते जाइए, महीना आपका शुरू करना है 0 से, फिर पहला, दूसरा महीना, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवा, एक और बढ़ा दीजिए 10वां, हो गया। अच्छा, ऊंचाई जब 0 महीना था, मतलब अब महीना भी पहला महीना नहीं आया, तो ऊंचाई उसका शुरुआत में कितना था, 1.75, शुरुआत में उसका ऊंचाई कितना था, 1.75। अब उसका ऊंचाई हर एक महीना बढ़ते जाएगा, कितना बढ़ते जाएगा भाई, तो 0.5, 0.5 बढ़ते जाएगा। अच्छा, 0.5 लिखिए या 50 लिखिए, बात बराबर है, इतना तो आप जानते होंगे। अब जोड़ते जाइए, तो 1.75 में 0.5 जीरो जोड़िएगा तो कितना आएगा, 2.25 आएगा। फिर इसमें 5 जीरो जोड़िएगा तो कितना आएगा आपका, 2.75 आएगा। फिर 5 जोड़िएगा तो 3.25 आएगा। फिर जोड़िएगा 5 जीरो जोड़िएगा, चौथा महीना लंबाई हो जाएगा पौधा का, जोड़िए इसमें 50 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 3.75 हो जाएगा। फिर आप जोड़िएगा तो 4.25 हो जाएगा। फिर जोड़िएगा तो 4.75 हो जाएगा। फिर जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 5.25 हो जाएगा। फिर जोड़िएगा तो 5.75 हो जाएगा। फिर जोड़िएगा तो ऊंचाई कितना हो जाएगा, 5 नहीं 6.25 हो जाएगा। फिर जोड़िएगा तो 6.75 हो जाएगा। हो गया, समझ गया, तो ये आपका हो गया, यही आपको बोल रहा था, ठीक है। तो प्रतिमाह वृद्धि आपका इस तरह हो गया, ठीक है। जब महीना स्टार्ट नहीं हुआ था तो उसका शुरुआती वृद्धि कितना था, मतलब शुरुआत में उसका ऊंचाई कितना था, 1.75। अब जैसे ही पहला महीना आएगा तो 0.5 फुट उसका ऊंचाई बढ़ जाएगा, ठीक है। ये ऊंचाई आपका किस में है, फुट में है, ऊंचाई किस में है आपका, फुट में है। तो इस तरीके से आपको टेबल बना लेना है, तालिका आपको बना लेना है, ठीक है। टेबल आपको बना लेना है, टेबल मतलब तालिका आपको इस तरह का करना है, बना लेना है, समझ गए। तो इस तरह अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे, छठा महीना में उसका ऊंचाई कितना हो जाएगा, तो 4.75। आठवां महीना में उसका ऊंचाई कितना हो जाएगा, 5.75, 75 नहीं पढ़ते हैं, 5.75। तीसरा महीने में उसका ऊंचाई कितना हो जाएगा, 3.25। इस तरीके से आपको लिख लेना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो एकदम आसानी से आप बना सकते हैं, बस ध्यान रखिएगा हम किस तरीके से बना रहे हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यंजन ज्ञात कीजिए, एच और टी में संबंध व्यक्त करता है। एच आपका हो गया ऊंचाई और टी हो गया आपका महीना, उसमें आपको संबंध बताता है। वैसा आपको एक रैखिक व्यंजन बनाना है और यह भी समझाइए कि व्यंजक रैखिक वृद्धि को क्यों व्यक्त करता है। और यह भी आपको बताना है जो व्यंजक है आपका रैखिक वृद्धि को क्यों व्यक्त करता है। तो देखिए व्यंजन आप कैसे बनाइएगा, ठीक है।
तो लिख दीजिएगा एच और टी में, एच और टी में संबंध, एच और टी में संबंध, एच और टी में संबंध। देखिए अब आपका जो ऊंचाई है, पौधा का जो ऊंचाई निकालना है हर एक महीना जो आपको ऊंचाई निकालना है, तो लिख दीजिए पौधा का हर एक महीना ऊंचाई, पौधे का हर एक, पौधे का, ठीक है, प्रति माह लिख दीजिए, पौधे का प्रति माह ऊंचाई, पौधे का प्रति माह ऊंचाई निकालना। अच्छा यहाँ पे ध्यान में रखिएगा जो आपका माह है, जो महीना जो है उसको हम लोग किससे माने हैं, टी से, और जो ऊंचाई है उसको हम लोग मान के चल रहे हैं, जो किताब है मतलब जो कह रहा है आपका एच से, तो ऊंचाई को हम लोग मान के चल रहे हैं किससे, एच से, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो पौधे का प्रति माह जो ऊंचाई होगा, उसका ऊंचाई कितना था पहले 1.75, और ये बढ़ते जा रहा है, पहला महीना होगा, ठीक है, तो हर एक महीना कितना बढ़ रहा है, 0.5 बढ़ रहा है। पहला महीना होगा तो 1 से गुना कीजिएगा, दूसरा महीना होगा तो 2 से गुना कीजिएगा, तीसरा महीना होगा तो 3 से गुना कीजिएगा, चौथा महीना होगा तो 4 से गुना कीजिएगा, पांचवा महीना होगा तो 5 से गुना कीजिएगा, छठा महीना होगा तो 6 से गुना कीजिएगा। तो अगर टी महीना होगा तो वह महीना होगा, टी महीना होगा, टी कोई महीना होगा, 10वां 7वां 8वां कुछ भी महीना होगा, तो अगर टीवा महीना होगा तो आप किससे गुना कीजिएगा बोलिए, तो टी से गुना करेंगे, किससे गुना करेंगे, टी से। टी कोई महीना होगा, 10वां 12वां 13वां होगा तो टी से गुना करेंगे। यहाँ पे पौधा का जो ऊंचाई हो गया, पौधा का ऊंचाई क्या है आपका, एच है, तो एच बराबर आपका हो गया 1.75 प्लस, इसको गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0.5 टी। तो यह आपका एक क्या हो गया, रैखिक व्यंजन हो गया, यह आपका क्या हो गया, एक रैखिक व्यंजन हो गया। तो इसमें बोल रहा है जो समझाइए कि यह एक रैखिक, ठीक है, रैखिक वृद्धि कैसे हो रहा है। तो लिखिएगा यह व्यंजक, यह व्यंजक में रैखिक वृद्धि हो रहा है, ठीक है, क्योंकि इसमें, ठीक है, क्योंकि इसमें ये भी लिख सकते हैं रैखिक वृद्धि हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो घात है, टी का घात कितना है, 1 है, क्योंकि इसमें जो टी है, टी का जो घात है, टी का घात 1 है, टी का घात 1 है, ये भी लिख सकते हैं, या ये भी लिख सकते हैं टी का घात 1 है, या आप ये भी लिख सकते हैं, इसको ब्रैकेट में रख दीजिएगा, लिख दीजिएगा हो रहा है क्योंकि पौधे का ऊंचाई, क्योंकि पौधे का ऊंचाई प्रति माह 0.5 से 0.5 फुट से वृद्धि कर रहा है, 0.5 फुट से वृद्धि कर रहा है, हो गया। इस तरह आपको क्या करना है, भाषा लिख देना है, कर रहा है, ठीक है, इस तरह आपको क्या करना है, लिख देना है, हो गया। तो तीसरा का उत्तर आपको इस तरीके से लिख देना है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एक मोबाइल फोन 10,000 में क्रय किया गया, मतलब एक मोबाइल को 10,000 रुपया में खरीदा गया, इसके मूल्य में प्रति वर्ष 800 का हास्र होता है। मतलब कोई चीज आप खरीदते हैं तो दिन पर दिन क्या होता है, उसका दाम कम होते जाता है। तो मोबाइल आप खरीदिएगा तो हर एक जो वर्ष होगा, हर एक साल उसका दाम कम होगा। तो मोबाइल खरीदता है वो 10,000 में, और हर एक साल जो है 800 रुपया कम होते जाता है। और हम लोग मोबाइल खरीदते हैं तो मोबाइल खरीद लीजिए 2 महीना बाद, 1 महीना बाद, या कॉले होके जाके बेचिए ना, वो 20,000 लिए है ना, सीधा दाम लगाएगा 15,000 एक साल बाद लीजिए बेचने जाएगा तो 10,000।
2 साल बाद बेचने जाएगा ना तो 5,000, और 4 साल बाद बेचने जाएगा, 3 साल बाद बिके भी नहीं करेगा, बोलेगा जाइए, तो मोबाइल बंद हो गया, पुराना हो गया, अभी चीज मार्केट में हिले नहीं है। तो मोबाइल का दाम हो गया 10,000 और 800 इसमें हर एक साल कम होते जा रहा है इसका पैसा, इसका वैल्यू घटते जा रहा है। 3 वर्षों के पश्चात फोन का मूल्य ज्ञात कीजिए। 3 वर्ष के बाद इसका बताना है जिसका दाम कितना लगेगा। तो पहला क्वेश्चन हम लोग पहले कर लेते, उसी तरीके से करना जैसे ऊपर आपको बताए थे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, तो जो दिया है पहले लिख दीजिए, ठीक है। तो मोबाइल फोन का पहले दाम लिख दीजिए, मोबाइल फोन का पहले दाम लिख देना है, ठीक है। और दाम के बाद उसका लिखना है मोबाइल फोन का मूल्य, जो क्रय था क्रय मूल्य लिख दीजिए, क्रय मूल्य जो खरीदा था, क्रय मूल्य कितना हो गया 10,000, 10,000 हो गया। अच्छा 800 का उसका हर एक महीना जो सॉरी हर एक साल जो है 800 रुपये कम होता है, तो लिख दीजिए प्रति वर्ष, प्रति वर्ष हास्र, प्रति वर्ष हास्र मूल्य कितना कम होता है, कितना कम होता है 800 रुपया। अब आपको क्वेश्चन क्या कर रहा है, 3 वर्षों के बाद, अब पहले का साल में उसका 800 रुपया खत्म, मतलब एक साल मोबाइल ले लिया, अब एक साल बाद उसका 800 रुपया कम हो जाएगा, दूसरी का साल में 800 रुपया और कम हो गया, तीसरी का साल में 800 रुपया और कम हो गया, मतलब 2400 रुपया उसका स्वाहा। मतलब 10,000 का मोबाइल था, अब उसको बेचना होगा तो कितना में बेचेगा, 2400 रुपया कम लगा के बेचेगा। तो लिख दीजिए 3 वर्षों के पश्चात, इसलिए 3 वर्षों के पश्चात फोन का मूल्य, फोन का मूल्य कितना हो जाएगा आपका 10,000, 10,000 माइनस हर साल 800 कम हो रहा है, तो 3 साल में कितना कम होगा 800, गुना कर दीजिए कितना से 3 से, कितना हो गया आपका 10,000 माइनस हो गया आपका 8 का 2400, कम कर दीजिए 2400 कम कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका, ठीक है 7600, कितना हो गया आपका 7600, ठीक है 7600 रुपया उसका अब दाम लगेगा मोबाइल का। खरीदा 10,000 में और 3 साल बाद बेचेगा 7600 में, दाम ठीक ठाक है। हम लोग तो मोबाइल खरीदते हैं, चाहे आप लोग खरीदते हैं तो देखते हैं 10,000 का मोबाइल 3 साल बाद बेचिएगा तो 5,000 में लोग नहीं लेगा, ठीक है 3,000 में लोग नहीं लेगा। आज 4 साल बाद बेचेगा तो लोग खरीद नहीं करेगा, बोलेगा जो मोबाइल अब बंद हो गया है, अब ये सब पुराना डिजाइन हो गया, अब लोग नहीं लेगा। अब देख रहा है 4G अब बिक रहा है, हम अभी भी 4G चला रहे हैं मजबूरी में कोई खरीद में नहीं कर रहा है जो बेचे इसको, ठीक है। अब मार्केट है खाली 5G का, अब 4G मेरे पास ठीक ठाक मोबाइल है, चल रहा है, काम चल रहा है, चला रहे हैं, कोई इसका खरीदार है नहीं तो बोले जब तक चल रहा है चला रहा है, खराब हो जाएगा तो फिर 5G लेंगे। आप लोग तो एंड्रॉयड आईफोन का लेते हैं चलाते हैं। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, अब अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए फटाफट। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है टी के 0 से 8 वर्षों तक के परिवर्ती मानों के लिए एक तालिका बनाइए। एक टेबल आपको बनाना है, तालिका बताना है, और हर एक महीना का आपको बताना है कि कितना उसका हर एक महीना में कम होते जा रहा है, ठीक है, और उसका वैल्यू कैसे कम होते जा रहा है मोबाइल का। तो चलिए बना देते हैं, टेबल बना दीजिए। अब टेबल में आपका जो समय है टी हो गया आपका वर्ष, टी क्या हो गया आपका वर्ष हो गया, ठीक है, और जो पैसा घटेगा उसको रुपया से हम लोग सूचित करेंगे, ठीक है, उसको किसे सूचित करेंगे रुपया से। चलिए ऊपर लिख दीजिए, पहले डब्बा बनाइए, को बनाना 0 से 8 वर्ष, तो 8 को आपको बनाना है। जो अभी भी डब्बा हम बनाते हैं ना सीधा लाइन नहीं जाएगा, ईर घाट से बीर घाट चल जाता है, ईर घाट से बीर घाट। चलिए तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं, ये पहले लिख दीजिए, ऊपर लिख दीजिए आप वर्ष, क्या लिखिएगा वर्ष, वर्ष लिख दिए, वर्ष टी हो गया आपका, वर्ष को टी से सूचित करेंगे, और नीचे हो गया आपका मूल्य, क्या हो गया आपका मूल्य,
ठीक है। नीचे क्या हो गया आपका मूल्य, उसका हर एक साल मूल्य कितना घट के आ रहा है। अब यहाँ पे को आपको डब्बा बनाना है, 8 को 8 को। एक हो गया 0 के लिए, 1 के लिए, 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब लिखिए 0 लिखिए, 1 लिखिए, 2 3 4 5 6 7 8, 0 से लेके 8 तक के लिए। अब सबका आपको निकालते जाना है, सबको आपको क्या करना है, निकालते जाना है। पहला साल में देखिए, पहले साल में जैसे ही मोबाइल खरीदेगा तो 0 वर्ष हुआ, मतलब जितना दाम था उतना ही दाम रहेगा। तो 10,000 था उसका जब मोबाइल खरीदा था, मतलब 0 वर्ष मतलब 10,000, 10,000 था, 10,000 रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला वर्ष, पहला वर्ष में क्या होगा भाई, 800 रुपया कम हो जाएगा। तो 10,000 में से 800 कम हो गया तो कितना बचा, 9200 रुपया। तो 9200 लिख दीजिए। आप अलग रफ में घटा लीजिएगा, टेबल में मत घटाइएगा, थोड़ा आसान रहेगा, ठीक है। 9200 रुपया, कितना, 9200 रुपया लिख दीजिए, ठीक है। कितना, 9200 रुपया। या आप ऐसे भी कर सकते हैं तो भी हो जाएगा, ऐसे भी थोड़ा सा होशियार बच्चा बनेगा तो ऐसे भी लिख सकते हैं। लिख दीजिएगा 10,000। तो 10,000 था और पहिलका साल में उसको कितना रुपया का घाटा लगेगा, मतलब 800 कम हो जाएगा। तो 10,000 माइनस 800, ठीक है। अगला महीना, उसके बाद देखिए अगला साल में, 800 रुपया और कम हो जाएगा। तो 10,000 था दाम और 800 रुपया और कम हो गया, तो लिख दीजिए 800 गुना 2। फिर अगला साल में देखिए 10,000 तो था ही उसका, फिर 800 और कम हो जाएगा, तो लिख दीजिए 800 गुना 3। फिर अगला में देखिए 10,000 था और कितना कम हो जाएगा, 800 गुने 4। पांचवा साल में कितना हो जाएगा, 10,000 माइनस 800 गुने 5 होगा। फिर अगला साल में देखिए 10,000 माइनस कर दीजिए, ठीक है, 800 गुना 6। फिर 10,000 में से घटा लीजिए 800 गुना 7। फिर 8वां साल में घटा लीजिए 10,000 माइनस 800 गुना कितना घटा लीजिएगा, 7। अब घटा लीजिए 8। अब गुना करके घटाते जाइए। अब यहाँ पे देखिए 10,000 में से 800 घटा तो कितना हो गया आपका, 9200। फिर 9200 में से और 800 घटाइएगा, तो 9200 में से 800 और घटाइएगा तो कितना हो जाएगा आपका, 8400। फिर इसमें से 800 और घटाइएगा तो ये हो जाएगा आपका 7600। फिर 800 और घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 7600 में से 800 6800। 6800 में से 800 और घटाइएगा तो 6000। 6000 में से और 800 घटाइएगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 5200। 5200 में से और 800 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 4400। फिर 4400 में से 800 और घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 3600। मतलब 8 साल बाद उसका मोबाइल का दाम लगेगा 3600 रुपया। कितना लगेगा, 3600 रुपया। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, एक टेबल बना लेना है। छोटा छोटा लिख पाए हैं टेबल थोड़ा सा, ठीक है। 2 नंबर हो गया। अब हम लोग करेंगे 3 नंबर। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है आपको फिर रैखिक समीकरण आपको बताना है भी और टी में, भी और टी में, ठीक है। रैखिक समीकरण आपको बताना है, एक आपको व्यंजक बताना है, रैखिक व्यंजक भी और टी में। टी आपका समय हो गया और भी आपका हो गया वैल्यू। भी आपका क्या हो गया, वैल्यू, ठीक है। तो टी हो गया आपका समय, साल में, क्या हो गया, समय साल में। ये हो गया आपका समय, क्या हो गया आपका समय, किस में, साल में, ठीक है। क्या हो गया आपका समय साल में, मतलब प्रति वर्ष। और भी हो गया आपका हास जो हो रहा है, जो ह्रास हो रहा है, वो आपका हो गया भी, ठीक है। अब आपको इक्वेशन लिख देना है, तो लिख दीजिएगा टी वर्षों बाद, टी वर्षों बाद फोन का मूल्य, फोन का मूल्य कितना वर्षों बाद, टी वर्षों बाद। तो मूल्य कितना था, 10,000 था और 800 रुपया हर एक साल घट रहा है। तो पहले का साल में कितना घटेगा, 800 गुना 1, दूसरी का साल में 800 गुना 2, तीसरी का साल में 800 गुना 3, चौथा साल में 800 गुना 4। अब टी साल अगर हम बात करेंगे, टीवा साल में कितना घटेगा, 800 गुना टी। तो कितना हो गया आपका समीकरण, आपका यहाँ पे रैखिक आपका व्यंजन बन गया 10,000 माइनस 800 टी। जौवा साल का आपको निकालना है, वहां पे टी का मान रख दीजिएगा। अगर 15वां साल का निकालना है तो टी की जगह पर 15 रख देंगे तो हो जाएगा,
टी की जगह पे 8वां रख देंगे तो 8वां साल का निकल जाएगा। तो ये हो गया आपका ये। तो टी वर्षों के बाद फोन का जो मूल्य होगा उसको किससे सूचित किया गया है? भी से। तो भी बराबर हो गया आपका टी, ठीक है, भी बराबर आपका हो गया 10,000 माइनस 800 टी। अब क्वेश्चन कर रहा है यह रैखिक ह्रास क्यों व्यक्त करता है? तो लिख दीजिएगा यह रैखिक ह्रास व्यक्त करता है, व्यक्त करता है क्योंकि इसमें एक निश्चित मान प्रति वर्ष घट रहा है। तो याद रखिएगा रैखिक व्यंजन हम उसी को बोलेंगे जिसमें कोई एक निश्चित मान घटे या बढ़े। तो इस तरीके से आपको क्या करना है? लिख लेना है। अब अगला क्वेश्चन है आपका, सारा क्वेश्चन उसी तरीके से करना है। आपका तीसरा क्वेश्चन है, उसके बाद एक क्वेश्चन और बचेगा। तीसरा क्वेश्चन को देखिए, एक गांव की प्रारंभिक जनसंख्या जो है 750 है। गांव का जनसंख्या कितना है? 750। प्रति वर्ष 50 व्यक्ति समीपस्थ शहर से गांव में विस्थापित होते हैं और हर एक बरस जो है 50 लोग जो है अगल बगल का जो शहर है वहां से गांव में आता है। देखिए पहले लोग गांव से शहर भागता था, अब देखिएगा बहुत जगह पे शहर से लोग गांव की तरफ भाग रहा है फ्रेश हवा के लिए, धूल से बचने के लिए, साग सब्जी फ्रेश खाने के लिए, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे आपका गांव का जनसंख्या 750 है और हर एक वर्ष जो है 50 लोग अगल बगल के शहर से गांव में लोग आता है, ठीक है, रहने के लिए। अब पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है 6 वर्ष के पश्चात गांव की जनसंख्या आपको ज्ञात करना है। तो हर एक बरस 50 बढ़ा, दूसरा बरस 50 बढ़ा, तीसरा बरस 50 लोग बढ़ा, बढ़ते बढ़ते आपको बताना 6 वर्ष में कितना लोग हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए एकदम आसान हो गया। तो पहले लिख दीजिए गांव की, लिख दीजिए गांव की प्रारंभिक, गांव की प्रारंभिक, गांव की प्रारंभिक जनसंख्या। तो जनसंख्या आपका कितना हो गया? जनसंख्या हो गया 750 हो गया। और प्रति वर्ष कितना लोग आ रहा है? जोड़ दीजिए। तो लिख दीजिए प्रति वर्ष, प्रति वर्ष, प्रति वर्ष विस्थापित, विस्थापित व्यक्ति, कितने व्यक्ति विस्थापित हो रहे हैं? तो लिख दीजिए 50। अब जो कह रहा है क्वेश्चन उसको हल कीजिए। 6 वर्षों के पश्चात, तो लिख दीजिए इसलिए 6 वर्षों, 6 वर्षों के पश्चात, के पश्चात, 6 वर्षों के पश्चात गांव की जनसंख्या, गांव की कुल जनसंख्या, गांव की कुल जनसंख्या, ठीक है। तो कुल जनसंख्या कितना हो जाएगा? लिख दीजिए। तो 750 तो था ही भाई, अब 50 गो हर साल बढ़ रहा है, 6 वर्ष में कितना बढ़ जाएगा? 50 गुना 6, ठीक है। तो जोड़ दीजिए 750, अब 50 को 6 से गुना कर दीजिएगा तो 6 5 30, आएगो 0, 300 हो गया। 300 750 में जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका? 1050। तो 6 वर्ष बाद जो है गांव का, ठीक है, कितना जनसंख्या हो जाएगा? 1050, क्योंकि शहरी लोग आ गए। कितना? 300, समझे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग करेंगे। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिए। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन उसी तरह हम लोग करेंगे जिस तरह ऊपर हम लोग किए थे। अब यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है टी के 0 से 10 वर्ष होते, उसी तरह आपको टेबल बनाना है। 0 से 10 टी लिख देंगे, 0 से 10 लिख देंगे और आपको पी के मान के लिए, पी आपका हो गया जनसंख्या, पी से पॉपुलेशन होता है ना, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का मतलब जनसंख्या होता है, उसको पी से सूचित करेंगे और उसका आपको प्रति वर्ष वृद्धि आपको बताना है, ठीक है। तो दूसरा के लिए क्या करना? टेबल बनाना है। टेबल थोड़ा बड़ा का बना रहे हैं, नहीं तो छोटा हो जा रहा है। आप स्केल से थोड़ा बनाइएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या क्या लिखना है? एक समय लिखना है आपको, ठीक है। क्या लिखना है? समय। तो ऊपर वाला घंट को छोटा ही रखिए, समय तो टी से लिखा जाएगा। तो ऊपर लिख दीजिए आप समय, ठीक है। तो ये हो गया आपका वर्ष, वर्ष हो गया आपका, वर्ष को टी से, और नीचे लिखना आपका जनसंख्या। क्या लिखना है? जनसंख्या, जनसंख्या, जनसंख्या को पी से लिखना है। हो गया। अब इसको ऐसे घेर दीजिए और कौ को खंड आपको बनाना है? 0 से 10 मतलब 11 गो, कौ गो? 11 गो, 10 11 11 हो गया।
हाँ, अब आपको क्या करना है, अब आपको इसमें वैल्यू पुट करते जाना है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मेरे पास तो रंगीन पेन है, ठीक है, तो आपके पास कोई भी पेन हो, एक ही पेन से लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब इसमें भरना है हमको पी का मान, जनसंख्या का मान। तो 0 वर्ष में जब कोई लोग नहीं आया था, 0 वर्ष था, तो जनसंख्या कितना था, 750। अच्छा, अगला वर्ष में 50 गो लोग बढ़ गया तो कितना हो गया, 800। फिर अगला वर्ष जो है 50 गो और बढ़ गया था, 850। फिर अगला वर्ष कितना हो गया, 900 हो गया। फिर अगला वर्ष 950 हो गया। फिर अगला वर्ष कितना हो गया, 1000 हो गया। फिर अगला वर्ष कितना हो गया भाई, जोड़ते जाइए, 1050 हो गया। फिर अगला वर्ष 1100 हो गया। फिर अगला वर्ष 1150 हो गया। फिर 9वां वर्ष में कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। और 10वां वर्ष में कितना हो जाएगा, 1250 हो जाएगा। हाँ, करते करते, ठीक है, 3 वर्ष बाद जो है आपका मतलब 13-14 वर्ष में आबादी गांव का दुगुना हो जाएगा। गांव का भी तो आबादी बढ़ेगा, शहर से भी लोग आएगा, तो आबादी बहुत जल्दी दुगुना हो जाएगा। समझ गए? तो ये आपका हो गया हल, दूसरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। तो टी यहां पे आपका समय था वर्ष में, और जनसंख्या जो था आपका, पॉपुलेशन जो था आपका, वो पी से सूचित हम यहाँ पे कर दिए। तो 50 आपको बढ़ाते जाना है, हर एक में 50 आपको बढ़ाते जाना है। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसका तीसरा को सॉल्व करते हैं, इसको आप लिख लीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यंजक ज्ञात कीजिए जो पी और टी में आपको संबंध करके एक रैखिक व्यंजन आपको ज्ञात कर लेना है, बना देना है, ठीक है। फिर लिख देना वो रैखिक आपका व्यंजक क्यों है, फिर वही क्वेश्चन में आ गया। अब लिख दीजिए पी और टी में आपको लिख देना है। तो यहां पे लिखिए जनसंख्या, तो टी हो गया आपका वर्ष, टी हो गया आपका वर्ष, टी हो गया आपका वर्ष मतलब समय में, और पी हो गया आपका जनसंख्या। क्या हो गया आपका, जनसंख्या। तो आपको लिख देना है कितना वर्ष बाद, ठीक है, 10 वर्ष बाद। लेकिन हमको टी में लेना है, तो टी वर्ष बाद कितना लिखेंगे, टी वर्ष बाद। तो टी वर्ष बाद, टी वर्ष बाद गांव की जनसंख्या, गांव की जनसंख्या, गांव की जनसंख्या, ठीक है, गांव की जनसंख्या। तो गांव की जनसंख्या कितना वर्ष बाद, टी वर्ष बाद। कितना हो जाएगा भाई, शुरुआत में कितना था, 750, अब प्लस 50 बढ़ते जा रहा है। पहला वर्ष में 1, दूसरा वर्ष में 2, तो टी वर्ष बाद कितना होगा, 50 गुना टी। तो टी वर्ष बाद गांव की जनसंख्या, तो गांव की जनसंख्या कितना है भाई, पी। तो पी बराबर कितना हो जाएगा, 750 प्लस 50 टी। तो यह एक रैखिक आपका व्यंजक है। कैसे है, क्योंकि इसमें हर एक वर्ष जो है एक निश्चित मान जुड़ते जा रहा है। तो लिख दीजिएगा यह एक रैखिक, यह एक रैखिक व्यंजक है, यह एक रैखिक व्यंजक है, यह एक रैखिक व्यंजक है, ठीक है। क्योंकि क्योंकि इसमें एक निश्चित मान, क्योंकि इसमें एक, ठीक है, निश्चित मान, क्योंकि इसमें एक निश्चित मान क्या 50 टी जुड़ रहा है, या जुड़ते जा रहा है, जुड़ते जा रहा है, ठीक है। हो गया, गेम ओवर, क्वेश्चन खलास, हो गया 3 नंबर। अब आते हैं 4 नंबर, और 4 नंबर अंत। ये आपका जो प्रश्नवाली है 2.4 वो आपका खत्म हो जाएगा। अब चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। स्क्रीनशॉट इसका आप ले लीजिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4, देखिए चौथा क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, फिर इसको भी उसी तरीके से बनाएंगे, नया तरीका से नहीं भैया, उसी तरीका से हम लोग बनाएंगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। एक दूरभाष कंपनी, दूरभाष कंपनी समझते हैं, फोन वाला, जैसे बीएसएनएल है ना, उसी तरह जियो हो गया, एयरटेल हो गया, ये सब। एक दूरभाष कंपनी किसी विशेष रिचार्ज योजना के लिए 600 रुपया शुल्क लेती है, ठीक है। एक दूरभाष कंपनी है, जो आप रिचार्ज कीजिएगा तो 600 रुपया वो लेगा। कितना दिन चलेगा ये मालूम नहीं है, लेकिन
रिचार्ज के पश्चात अग्रिम जमा राशि में प्रतिदिन 15 रुपया कम होते जाएगा। आप 600 का रिचार्ज कर लीजिए और हर एक दिन जो है आपका 15 रुपया कटते जाएगा, 15 रुपया कटते जाएगा। अब आपको एक समीकरण लिखिए जो x दिनों तक योजना का उपयोग करने के पश्चात शेष धनराशि bx को दर्शाता हो। शेष राशि को किसे दर्शाना है? bx। अब प्रतिदिन को किसको दर्शाना है? x से। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, समीकरण बनाना है। क्या बनाना है? समीकरण। क्या बनाना है आपको? समीकरण बनाना है। तो समीकरण के लिए जो पहले दिया है उसको लिख दीजिए। ठीक है, तो रिचार्ज कितना का हुआ? 600 रुपया का। विशेष रिचार्ज, तो विशेष रिचार्ज लिख दीजिए। विशेष रिचार्ज कितने का है भाई? विशेष रिचार्ज का शुल्क लिख दीजिए। विशेष रिचार्ज का शुल्क, विशेष रिचार्ज का शुल्क कितना है भाई? 600 रुपया है। हो गया? अच्छा, उसको हर एक दिन कितना रुपया कटता है? 15 रुपया। तो लिख दीजिए प्रतिदिन, प्रतिदिन, प्रतिदिन। ठीक है, प्रतिदिन, प्रतिदिन राशि, प्रतिदिन राशि कम होता है, प्रतिदिन राशि कम होता है। कितना राशि कम होता है भाई? 15 रुपया प्रतिदिन कम होता है। अब इसका आपको समीकरण बनाना है। समीकरण में ध्यान रखिएगा, दिन को सूचित करना है, दिन को सूचित करना है एक से। किसे? एक्स। और जो धन राशि बचेगा, जो धन राशि बचेगा, जो धन राशि बचेगा उसको सूचित करना है आपको किससे? बी एक्स से। बी एक्स, बी मतलब बैलेंस। ठीक है, इस तरह आपको सूचित करना है। तो कैसे आप लिखिएगा देखिए, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा धन राशि जो आपका बचा है। ठीक है, तो रुपया कितना था? 600। यहाँ पे लिख दीजिए शेष धन राशि, शेष धन राशि, शेष धन राशि। अब उल्टा क्वेश्चन दे दिया, पहले ही आपको इक्वेशन पूछ लिया है और सब क्वेश्चनों में इक्वेशन बाद में पूछा था। समझे? शेष धन राशि, शेष धन राशि बराबर कितना हो जाएगा? 600 रुपया था माइनस हर एक दिन कितना रुपया कट रहा है? 15 रुपया। तो एक दिन का 15 रुपया, 2 दिन का 15 गुना 2, 3 दिन का 15 गुना 3, 4 दिन का 15 गुना 4। तो एक दिन का कितना हो जाएगा? 15 गुना x हो जाएगा, तो 15 गुना x। तो शेष धनराशि आपका कितना है? bx है, bx से सूचित किया गया, तो bx। तो bx बराबर हो गया आपका 600 माइनस 15x। bx कुछ नहीं है, जो शेष धनराशि है ना वही आपका क्या है? bx से याद रखिएगा। शेष धनराशि, शेष धनराशि जो है वही आपका क्या है? bx है। और जो x है आपका वो दिन हो गया। तो हो गया आपका, सॉल्व हो गया। ठीक है, तो समीकरण आपका हो गया। यही आपका क्या हो गया? समीकरण हो गया। ये आपका रैखिक समीकरण है। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग करते हैं। पहला का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, कितने दिनों के पश्चात यह शेष धनराशि समाप्त हो जाएगी? 600 का रिचार्ज हो गया है, अब कितना दिन में ये समाप्त हो जाएगा? तो जो शेष धनराशि है वो आपका 0 हो जाएगा। तो आपका जो समीकरण था वो आपका क्या था? शेष धनराशि, धन राशि बराबर हम लोग का समीकरण क्या आया था? शेष धनराशि मतलब इसी को bx बोले थे। शेष धनराशि बराबर आपका आया था 600 माइनस 15 गुना x आया था, इसी को हम लिखे थे bx बराबर 600 माइनस 15x। तो ये जो शेष धनराशि है वो आपको 0 हो जाना है। 0 हो जाएगा तो आपको बताना कितना दिन में, तो आपका x का मान निकालना है, क्योंकि x आपका क्या है? दिन है। कितना दिन चलेगा? तो जो आपका पैसा था 600 रुपया वो कटते जाएगा, कटते जाएगा, कटते जाएगा, समाप्त हो जाएगा, क्योंकि रोज आपका 15 रुपया कट रहा है। तो जो शेष धनराशि है, जो बैलेंस है आपका 0 कर दीजिए। ठीक है, तो आपका दिन निकल जाएगा, इसलिए शेष धनराशि को 0 कर दीजिए। तो ये आपका 0 हो गया। 0 बराबर कितना हो गया? 600 माइनस 15x। इधर 15 को लाइए, 15 x बराबर हो गया आपका 600। x बराबर हो गया 600 भागा 15, 15 चौका 60, 15 चौका 60, 40, मतलब 40 दिन तक वो चलेगा। ठीक है, तो लिख दीजिए 15 दिनों, 15 दिनों के पश्चात, 15 दिनों के पश्चात। ठीक है, 15 दिनों के
पश्चात यह शेष धनराशि समाप्त हो जाएगी। हो गया। इस तरीके से क्या करना है, आपको लिख देना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो कितना दिन चलेगा, 600 का रिचार्ज कीजिएगा और रोज 15 रुपए आपका खत्म होगा, तो आपका कितना चलेगा, 40 दिन चलेगा। रिचार्ज करके देख लीजिए, टेस्ट हो जाएगा। आप बीच बीच में थोड़ा लाइक करते जाइए, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, ठीक है, बीच में लाइक कर दीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अगला हम लोग करते हैं, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको डिलीट कर देते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है x के 1 से 10 दिनों के लिए। देखिए क्वेश्चन में वही सब पूछा है, उठपटांग इधर उधर करके पूछा है। अब टेबल बनाना है आपको। अब आपको क्या करना है, टेबल बनाना है 1 से 10 दिन के लिए, ठीक है, 1 से 10 दिन के लिए। तो टेबल बना दीजिए। हाँ, ऊपर आपको लिखना है दिन, लिखना है, क्या लिखना है, दिन। तो दिन को सूचित करना है किस, 1 से, और नीचे आपको शेष राशि को सूचित करना है किससे, 1 से। किसे सूचित करना है, 1 से। चलिए अब इसको हम लोग बना लेते हैं टेबल, ठीक है। 10 को बनाना है, 0 से स्टार्ट नहीं करना, 1 से स्टार्ट करना है, 1 से 10, 1 2, ठीक है, 10 वाला ज्यादा बड़ा हो गया, पैसा खत्म होगा उस दिन। हाँ, पहला दिन, ठीक है, तो पहला दिन 15 रुपया कट गया, तो 600 माइनस 15 लिख दीजिए, 600 माइनस 15, तो कितना हो गया आपका, 575 हो गया। दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। अच्छा, दूसरा दिन क्या होगा भाई, 15 रुपया और कट जाएगा। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है, उतना घटाने की जरूरत नहीं है, घटा भी सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। 600 माइनस 15 गुना 2, 600 माइनस, तीसरा दिन का हो जाएगा आपका 600 माइनस 15 गुना 3, 600 माइनस 15 गुना 4, 600 माइनस 15 गुना 5, 600 माइनस, छठा दिन का हो जाएगा 15 गुना 6, 600 माइनस 15 गुना 7, 600 माइनस 15 गुना 8, 600 माइनस 15 गुना 9, 600 माइनस 15 गुना 10 कर दीजिए। 600 में से 15 घटाइएगा तो कितना आएगा आपका, 585। 585 में से 15 फिर घटाइए, ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका 570। फिर 15 घटाइए, 500 कितना हो जाएगा आपका 55। फिर 15 घटाइए तो 540। फिर 15 घटाइए तो कितना हो जाएगा 525। फिर 15 घटाइए तो कितना हो जाएगा आपका 510। फिर 15 घटाइए तो कितना हो जाएगा आपका 495। फिर 15 घटाइए तो 480। 480 में से 15 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा आपका 465। इसमें से 15 घटाइएगा कितना हो जाएगा 450। तो ये आपका हो गया आंसर। तो इस तरीके से 4 नंबर का आपका तीसरा क्वेश्चन जो है वो भी आपका क्या हो गया, सॉल्व हो गया, ठीक है, ये भी आपका क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो यहाँ पे हम लोग जो नया किताब था आपका गणित मंजरी, उसका हम लोग 2.4 को हम लोग हल कर लिए। अब अगले वीडियो में हम लोग 2.5 को हल करेंगे। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपसे एक गुजारिश है, जो हम आपको दिल से पढ़ा रहे हैं तो आप भी दिल से सपोर्ट कीजिए। वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चैनल का ऐप आ गया है, उस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे आपको, ठीक है, साइंस का पूरा मटेरियल और मैथ्स का और एसएसटी का भी हो जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देते हैं आपका, साइंस का भी, एसएसटी का भी और मैथ्स का भी, तीनों का वीडियोस देखकर आप अपना, ठीक है, पूरा सब्जेक्ट का सिलेबस जो है पूरा कर सकते हैं। और बहुत जल्द हम लोग हिंदी भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। जय हिंद।